नमस्कार साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की ये 13वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअल टीथ इन चिल्ड्रन आर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बच्चों में जो डेसिडुअल टीथ होते हैं वह टोटल नंबर में कितने होते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। देखिए जो बच्चों में डेसिडुअल टीथ पाए जाते हैं वह नंबर में कितने होते हैं, 20। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। 10 होते हैं ईच जबड़े में, ईच जॉ में 10 होते हैं। तो 10 और 10 20 जो होते हैं वह डेसिडुअल टीथ होते हैं। डेसिडुअल टीथ जो होते हैं इन्हें कई नामों से जाना जाता है। बच्चों में जो दांत पाए जाते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं क्योंकि ये दूध के दांत होते हैं। प्राइमरी टीथ भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम निकलते हैं। बेबी टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बच्चों में पाए जाते हैं। और टेम्परेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बार निकलते हैं फिर ये उखड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वह टोटल नंबर में कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिलीज्ड बाय द ओवम विच अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्पर्म से रिलीज होने वाले उस एंजाइम का नाम बताओ जो ओवम के पेनिट्रेशन को अलाउ करता है। ऑप्शन ए अमाइलेज, ऑप्शन बी हाइलेरोनाइडेज, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। देखिए स्पर्म से जो एंजाइम रिलीज होता है जो ओवम के पेनिट्रेशन को अलाउ करता है क्या कहलाता है, हाइलेरोनाइडेज। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। क्या होता है कि जब स्पर्म ओवम तक पहुंचता है तो उसको ओवम के चारों तरफ की जो लेयर होती हैं उनको भेदना पड़ता है, खासकर कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा। इन परतों को भेदने के लिए जो हेड ऑफ स्पर्म होता है, एक्रोसोम, स्पर्म का भाग जो होता है एक्रोसोम, वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसे हाइलेरोनाइडेज कहते हैं। यह ओवम के पेनिट्रेशन को अलाउ करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। अमाइलेज जो होता है यह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो होता है यह फैट को फैटी एसिड में बदलता है। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटोपोइसिस इन अडल्ट्स अकर एट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो अडल्ट में हेमेटोपोइसिस होती है वह कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए रेड बोन मेरो, ऑप्शन बी येलो बोन मेरो, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी लिवर। देखिए जो हेमेटोपोइसिस होती है एडल्ट में वह कहाँ पर होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले तो हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण होना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होती हैं इनका निर्माण होना हेमेटोपोइसिस कहलाता है। और अडल्ट में यह प्रक्रिया जो होती है हेमेटोपोइसिस की वह कहाँ पर होती है, रेड बोन मेरो। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। रेड बोन मेरो कहाँ पर होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें, और कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं जैसे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, पेल्विस और स्कल की कुछ बोन्स, इनमें हेमेटोपोइसिस का काम अडल्ट में होता है। येलो बोन मेरो जो होता है यह मेनली फैट के स्टोरेज के लिए होता है। इमरजेंसी में यह ब्लड सेल्स के बनाने का काम करता है। स्प्लीन और लीवर जो होती हैं यह एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेमेटोपोइसिस का काम करते हैं, लेकिन अडल्ट में यह हेमेटोपोइसिस का काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इंस्पिरेशन की मेन मसल कौन सी होती है। ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी रेक्टस एब्डोमिनस, ऑप्शन सी स्क्लेनियस एंटेरियर, ऑप्शन डी इंटरनल इंटरकोस्टल।
देखिए जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उसमें दो चीजें मेनली होती हैं, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। एक्सपीरेशन। तो इसमें जो इंस्पिरेशन की मेन मसल के बारे में पूछा गया है, तो इंस्पिरेशन की जो मेन मसल होती है वह होती है डायफ्राम। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। डायफ्राम क्या होता है कि जब सांस को लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें नेगेटिव नेगेटिव प्रेशर प्रेशर थोरोसिक कैविटी में बनता है और इंस्पिरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इंस्पिरेशन की जो मेन मसल होती है वह डायफ्राम होती है और एक्सपिरेशन की जो मेन मसल होती हैं वह होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। स्क्लेनियस एंटेरियर जो होती है यह गहरी सांस में मदद करती है और रेक्टस एब्डोमिनस जो होती है यह फोर्सफुली सांस छोड़ने में मदद करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी अनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकोपेनिया। देखिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होता है वह कौन सा होता है, हीमोफीलिया। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। यह एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है शरीर में जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर 8 और क्लोटिंग फैक्टर 9, इनकी कमी से हीमोफीलिया होता है। इसमें क्या होता है शरीर में किसी भी जगह कट या चोट लग जाने से जो ब्लीडिंग होती है वह लंबे समय तक होती रहती है, क्योंकि ब्लड का थक्का नहीं जमता है क्लोटिंग फैक्टर की कमी से। ल्यूकेमिया जो होती है यह क्या होता है, एक ब्लड कैंसर होता है। यह एक ब्लड कैंसर होता है। इसमें WBC की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। अनीमिया में क्या होता है, RBC और हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इससे शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है, यह WBC की कमी को बताती है। WBC की कमी जब शरीर में होती है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं वह कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी सर्विक्स। देखिए जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं इन्हें वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसके दोनों ओर स्थित होती हैं, ठीक लेबिया मेजोरा के अंदर। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, म्यूकस सीक्रेशन करती हैं, जो वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी होता है। खासकर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ल्यूब्रिकेशन अगर नहीं होगा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वह पेनफुल हो जाता है। यूट्रस जो होता है यह गर्भ धारण के लिए होता है। ओवरी जो होती हैं यह ओवम का निर्माण करती हैं और हार्मोन सीक्रेशन करती हैं। सर्विक्स जो होती है यह यूट्रस और वेजाना को जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हार्ट होता है उसका पेस मेकर कौन होता है। ऑप्शन ए बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन बी एबी नोड, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन डी ऐसे नोड। देखिए जो पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है वह कौन होता है, ऐसे नोड। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। ऐसे नोड को साइनोएट्रियल नोड कहते हैं और यह नेचुरल पेसमेकर होता है हार्ट का, क्योंकि यह सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न करता है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यह राइट एट्रियम में स्थित होता है और इससे ही हृदय की धड़कन शुरू होती है। एबी नोड जो होता है इसे सेकेंडरी पेसमेकर कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसे नोड के बाद इम्पल्सेस को वेंट्रिकल की ओर भेजने का काम करता है।
बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं यह इम्पल्सेस को वेंट्रिकल में फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यह पेसमेकर नहीं होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू विच ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वह किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी ओ पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वह किस ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह ओ नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी जो आरबीसी होती हैं इस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ए बी ए या बी या फिर आरएच एंटीजन ये कोई इस पर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ओ नेगेटिव जो होता है यह किसी भी ब्लड ग्रुप में किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में इसे दिया जा सकता है कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में। तो यह यूनिवर्सल डोनर होता है। इसीलिए ए बी पॉजिटिव जो होता है यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यह किसी भी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है ब्लड को। ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव जो होते हैं यह स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं ओनली, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।